Strong. कहते हैं जिंदगी में कुछ पाते हैं तब कुछ खोते भी हैं। हमारे 3 प्यारे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ए राजू, उधर क्या दिख रहा है रे? अरे बाबू भैया, ये राजू का स्टाइल है और मैं आ रहा हूँ तीसरी बार। देवा रे देवा, फिर से हेरा फेरी? जी हाँ, फिर हेरा फेरी 3। हाय हाय। हेलो पीपल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीआर वर्ल्ड में। और आज हम आ चुके हैं वापस पी और आर आपके स्क्रीन के ऊपर। और आज हम क्या करने वाले हैं आपको अंदाजा भी है। जी हाँ, आप पीछे से देख सकते हैं, हेरा फेरी तीसरी बार। और हम इसकी स्क्रिप्ट लेके आए हैं, जिस चीज़ का आपको 2006 से इंतजार था। 15 साल बीत गए हैं और वो चीज़ अब आपके सामने आ चुकी है। और हम आपकी स्क्रिप्ट पेश करना चाहेंगे, और ये स्क्रिप्ट के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, वो आपको पी बताएंगे। तो जी हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी कल्ट मूवीज में से मानी जाती है। और 2006 आई थी फिर हेरा फेरी, तो उसके बाद किसी को आइडिया ही नहीं वो कब आ रही है। लेकिन पहली बार इंटरनेट पे आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको कहीं पे भी फिर हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, उसके बाद डेट भी रिलीज नहीं हुई। लेकिन लेकिन हम लोग आपको स्क्रिप्ट ला रहे हैं फिर हेरा फेरी 3 की, हमारे ओनली चैनल पी आर वर्ल्ड पे। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम बताना चाहेंगे आपको। वो ये है कि अक्षय कुमार, जो कि हमारे काफी अच्छे दोस्त है, वो बच्चन पांडे की प्रमोशन करने के लिए हमारे पास आए थे। बट दैट वीडियो कुड नॉट बी पब्लिश ड्यू टू सम रीजंस वी कैन नॉट टेल। बट उन्होंने ऐसी बातचीत में हमें कहते फिर हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट बताई हमें। तो हमने सोचा कि अरे लोग इतने 15 साल से वेट कर रहे हैं इसके लिए, अगर हम लोग को थोड़ा हिंट विंट दे दे, आइडिया दे दे, प्लॉट बता दे, तो कितना अच्छा नहीं होगा यार। बिल्कुल होंगे। तो अब ये स्टोरी में आगे क्या होता है, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, आपको हम आपके सामने पेश करते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे फिर हेरा फेरी खत्म होती है। तो कहते हैं जब राजू वो गन्स को समुद्र में फेंकने वाला होता है, बाबू भैया उसे कॉल करते हैं उसी टाइम और बताते हैं कि उन गन्स की क्या वैल्यू है। वो राजू फोन उठा लेता है और समझता है कि हाँ, इन गन्स की तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी हमें अगर हम इन्हें बेचें। और वो इन गन्स बेच देता है और वो वापस बन जाते हैं अमीर। और जब वो अमीर हो जाते हैं तो जितना भी पैसा का कंट्रोल होता है वो बापू भैया के पास आ जाता है। और जितना भी वो चीज़ उस समय राजू, ना कि श्याम, वो सब का कंट्रोल बापू भैया के पास रहता है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है सुनिए। तो होता क्या है कि एक दिन बाबू भैया का एक दोस्त उन्हें एक सीनियर सिटीजन स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है उसके बारे में बताते हैं। तो उस स्कीम में होता क्या है कि अगर आप एक 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आपको 8% रिटर्न मिलता है 1 साल में। लेकिन उनका जो दोस्त था बाबू भैया का, उनकी एक कनेक्शन थी बबलू एंटरप्राइज में, जो कि कहते हैं आपको 50% रिटर्न देगा, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। देवा रे देवा, 50 पैसे 50%। हाय हाय, देवा रे देवा। जब ये बात सुन के बापू राव का ये हाल हो जाता है, तो ये बात वो राजू और श्याम को जाके ये बात बताता है। लेकिन वो स्टार्टिंग में तो हमें मानते नहीं है, लेकिन आखिरी में बापूराव उनको बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर जब श्याम फिर से वो पेज पे साइन करने लगता है तो क्या होता है पता है, ये गोलमाल है जो भी भाई, हो रहा है। सब गोलमाल है। और फिर राजू भी आखिरी में मान ही जाता है। तो फिर बाबू भैया अपने दोस्त के कहने पर वो 50 लाख रुपए बबलू एंटरप्राइज में दे देते हैं, उस उम्मीद से कि वो 50 लाख रुपए उन्हें 50% रिटर्न पे मिले, वो भी सिर्फ 3 महीनों में, जो कि गवर्नमेंट के स्कीम से बहुत ज्यादा बेटर स्कीम लग रही थी उस टाइम पर। और उसके बाद 3 महीने यूं ही बीत जाते हैं। और फिर बापूराव, राजू और श्याम तीनों जाते हैं बबलू एंटरप्राइजेस के पास अपने अपने जो पैसे वापस लेने के लिए। लेकिन जब वहां पर गए, शटर वॉज डाउन। देवा रे देवा,
फिर अब फिर से सलूक किया क्या? तो और वो बेचारे फिर से हो जाते हैं गरीब। तो जी हाँ, कहते हैं तीनों का सर चकराने लगता है, उन्हें लगता है कि हमारे साथ फिर से वही हुआ, फिर से हमें चूना लग गया है। अब वो फिर से गरीब हो जाते हैं क्योंकि अपना सारा पैसा लगा के कुछ भी करके वो उस स्कीम में लगाते हैं, और अब वो गरीब हो जाते हैं और वापस उन्हें चौल में जाना पड़ता है, दे गो बैक टू देयर चौल लाइफ गाइस। और जब वो आ जाते हैं वापस इन चौल, तो फिर से राजू सोचता है कि क्यों ना कुछ आइडिया लगाया जाए, क्यों ना पैसा फिर से निकाला जाए। तो वो फिर जाता है कचरा सेठ के पास कुछ पैसा मांगने। कचरा सेठ उसे बोलता है 150 रुपया देगा, लेना है तो ले, नहीं तो जा। अरे कचरा सेठ देना, क्या कर रहा है? लेकिन वो फिर बोलता है कि अरे कहाँ से देगा, मेरा सारा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरा 6 बच्चा है, सारा पैसा वही जा रहा है, तुमको कहाँ से देगा मैं? फिर तो फिर राजू को ये डोनेशन प्रोसेस और कैसे प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ अमीर होते हैं एडमिशन के टाइम, वो उसे समझ में आता है धीरे धीरे कि कहते हैं ये लोग काफ़ी पैसा लोगों से निकालते हैं डोनेशन के नाम पे अपनी कॉलेज की सीट बेच के, और काफ़ी पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जब ये सब चीज़ राजू को बात पता चलती है, तो वो लोग वापस से जाते हैं टेरेस पे, और बाबू भैया और श्याम दोनों को लेके, और ये आइडिया हम बताते हैं कि लोग क्यों ना चोर के घर से फिर से किया जाए चोरी, एकदम फिर से हो जाएंगे अमीर। लेकिन श्याम को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो बोलता है बाबू भैया इसकी बात मत मानना, ये हमें कहीं फिर से ना फंसा दे। तो बाबू भैया अच्छे से बोलते तो कोई और आइडिया है क्या? फिर लास्ट में फाइनली वो दोनों भी मान जाते हैं। जी हाँ, अब तीनों सोचते कि हाँ अब हमें करनी है चोरी प्रिंसिपल के घर से। तो फिर वो किसी तरह गन का इंतजाम करते हैं और जाते हैं प्रिंसिपल के पास जहाँ पे डोनेशन का पैसा पड़ा होता है। जब वो चुरा चुके होते हैं पैसा और वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें मिलती है वो वाली लड़की जिन्होंने उससे सीनियर सिटीजन स्कीम के लिए पैसे लिए थे, जिसका नाम कोइंसिडेंटली अनुराधा होता है। देवा रे देवा, अनुराधा, तू ही अनुराधा है क्या? तो फिर जब वो देख लेता है बाबू भैया कि वही अनुराधा है, तो वो तीनों उसके साथ उसके पास जाके अपना मांगते हैं पैसा। लेकिन फिर अनुराधा उसके पीछे का स्टोरी बताती है कि जो आपके चौल में जो आपके पड़ोसी थे मुन्ना भाई, उसने वो लोग आपके वजह से वो गए थे जेल, तो वो आपसे बदला लेना चाहते थे, तो उस चक्कर में उसने मेरे साथ ये सब काम करवाया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो कहते हैं पहले तो तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं अनुराधा को देख के, क्यों उन्हें लगता है कि इसकी वजह से हमारे पैसे डूबे। लेकिन अनुराधा फिर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाती है कि उसके पास उसकी एक बच्ची थी जिसे कॉलेज जाना था, लेकिन वो फीस नहीं पे कर पा रही थी, वो कॉलेज के डोनेशन नहीं दे पा रही थी। तो तीनों सोचते हैं कि जो उन्होंने पैसे प्रिंसिपल से चुराए थे उसमें से कुछ पैसे वो उसकी बच्ची की पढ़ाई के लिए दे दे, जिससे वो पढ़ सके। और फिर वो तीनों सोचते हैं कि क्यों ना मुन्ना भाई से वापस से लिया जाए रिवेंज। तो मुन्ना भाई का जो था फ्रेंड, उसका नाम था पीटर, उसने उससे मुन्ना भाई उसको अपने शेयर में से पीटर को उससे पैसे देता नहीं था। तो पीटर इस बात से खफा था बहुत कि, तो उसने सोचा कि क्यों ना इससे बदला लिया जाए फिर से। जी हाँ, फिर तीनों बाबू भैया, राजू और श्याम और पीटर जो सुरेश मेनन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, कहते हैं मिल के रिवेंज लेते हैं मुन्ना भैया से। जी हाँ, मुन्ना भैया धोती चोर जिसे बोलते हैं, जो जॉनी लीवर प्ले करता है। तो क्या होता क्या है, इन तीनों को कहते हैं एक ड्रग डील के बारे में पता चलता है जो मुन्ना भैया की हो रही होती है, और वो इस ड्रग डील के बारे में पुलिस को एक टिप ऑफ दे देते हैं। और जब ये बात पुलिस को ये बात पता लगती है, तो आके वो मुन्ना भैया को उठा के ले जाता है जेल। और इस बात से खुश होकर पीटर 50 लाख रुपीस बाबू भैया, राजू और श्याम को दे देता है, और एज अ रिवॉर्ड। जी हाँ,
पीटर ने कहते हैं इन तीनों को इनके ईमानदारी के लिए, और अब पीटर एक उस गैंग का नंबर 1 पर्सन बन जाता है, इसलिए उन्हें 50 लाख रुपए देता है। और कुछ पैसे वो प्रिंसिपल से चुराने के बाद कुल मिला के उनके 70 लाख रुपए आ जाते हैं और वो वापस बन जाते हैं अमीर। जी हाँ, ये थी स्टोरी फिर हेरा फेरी 3 की। लेकिन गाइस, अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। जो फिर हेरा फेरी 4 के भी बारे में हम आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहेंगे। आपने देखा फिर हेरा फेरी में राजू होता है कौन, फिर हेरा फेरी 3 में जो हमने बताया वो बाबू भैया होता है कौन, फिर हेरा फेरी 4 में होता है श्याम हो जाता है कौन। एंड यू नो गाइस, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। सो पीपल, तो ये guys- थी हमारी स्टोरी। बहुत आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी आपको लगी होगी। सो पी, आपको स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहना है, जो हमने स्क्रिप्ट वहाँ से उठाया है वो? तो गाइस देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली बात आपको एक हिंट लग गया कि कैसे होने वाली है फिर हेरा फेरी 3। और मैं आप लोग को एक चैलेंज, एक टास्क देना चाहता हूँ कि जब भी फिर हेरा फेरी 3 आए, आप देखो कि कितना सिमिलैरिटी थी ये वाली स्क्रिप्ट में और एक्चुअल स्क्रिप्ट में। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो चैनल है PR वर्ल्ड, ये गोल्ड चैनल है, गोल्ड। इट्स वन इन अ मिलियन ऐसे बनती है चैनल। So please go and like this video, subscribe, and I hope आपने ये आया पसंद। फिर हेरा फेरी। These guys subscribe to our channel. Yeah, बिल्कुल। बिल्कुल। And have a goodbye guys and take care. Bye bye guys.